किसान एवं बागवान साथियों नमस्कार। तो अब समय आ चुका है कि जब हम अपने जो लहसुन की क्रॉप है उसमें से अच्छी इनकम यानी कि अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो लहसुन की जो फसल है हमारे पास आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है। जैसे आप देख रहे हैं लगभग 20-25 दिन का ही समय बचा हुआ है लहसुन की खुदाई करने में। तो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य हमें करना पड़ेगा अपनी लहसुन की फसल में, ताकि हमें अच्छा इसमें साइज़ मिल सके। अगर लहसुन में हमारा साइज़ अच्छा नहीं बन पाए, साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो पाए, तो हमें प्रॉफ़िट की बजाय लॉस हो जाता है। तो हमें इसमें महत्वपूर्ण स्प्रे करनी पड़ेगी, और वो स्प्रे हमें कब करनी है इस बात का भी पूरा पता होना चाहिए। जैसे कि आप ये लहसुन देख पा रहे हैं, और जैसे ये पौधा आपके पास है तो इसने काफ़ी अच्छे से अपने अंदर न्यूट्रिशन ले रखी है। जो ये हमारे पास लहसुन का स्टेम है तो इसने पूरी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश अपने अंदर समेट रखी है। तो अगर ये जो डाइट अगर इसी डंडी में ही रह जाती है तो हमारी लहसुन का जो साइज़ है नहीं बन पाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक महत्वपूर्ण स्प्रे है। तो उसके माध्यम से जो लहसुन के अंदर जो इसके अंदर न्यूट्रिशन है, स्टेम के अंदर जो ये लहसुन ने अपना पूरा स्टोर कर रखा है न्यूट्रिशन का, तो इसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा रूट के लिए। क्योंकि जो लहसुन की फसल होती है ये हमारे पास जड़ वाली फसल होती है। तो जितनी भी पत्ते के अंदर, जैसे आप पत्ते देख पा रहे हैं काफ़ी चौड़े-चौड़े हैं, इसके अंदर डाइट है, न्यूट्रिशन है। तो इस पूरी डाइट को हमें ट्रांसफ़र करना है जड़ के लिए। अगर ये ट्रांसफ़र नहीं हुई तो हमारे लहसुन का जो साइज़ है अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास सामने आपके सामने जो ये है ये कल्टार है, और इसमें ये हमारे पास इसमें जो साल्ट डला हुआ है, इसमें जो कंटेंट डला हुआ है ये है पेक्लोबुटराज़ोल। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें ये कल्टार है, और इसमें पेक्लोबुटराज़ोल सिर्फ इसमें 23% ही है। और एक दूसरा प्रोडक्ट आता है डोंगल करके, डोंगल के नाम से आता है। तो उसमें भी जो हमारे पास साल्ट डला हुआ है, कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें भी पेक्लोबुटराज़ोल 23% की जगह 40% डला हुआ है। तो डोंगल में इसकी मात्रा ज़्यादा है, तो डोंगल ज़्यादा पावरफुल है और ये थोड़ा कम पावरफुल है। तो इसकी हमें अपने क्रॉप में स्प्रे करनी पड़ेगी। जब हम इसकी स्प्रे करते हैं तो जो पत्तियों के अंदर न्यूट्रिशन है और इसके स्टेम के अंदर इसकी न्यूट्रिशन है वो सारी ट्रांसफ़र हो जाएगी जड़ के लिए, और लहसुन की जो क्रॉप है वो काफ़ी अच्छे से चल पड़ेगी, साइज़ भी अच्छा इंक्रीज़ हो जाएगा। लगभग मीडियम जो मीडियम होता है उसमें भी हमारा पैसा नहीं बन पाता है गोली और मीडियम्स में, यानी कि A1, AA, ट्रिपल ए और आजकल 4A तक मांगते हैं। तो इसका साइज़ कम से कम A1 और AA तक बनना ही चाहिए। अगर 111 और 4A तक साइज़ बने तो काफ़ी अच्छे रेट हमें उसके मिल जाते हैं। तो बागवान और किसान भाइयों को लॉस नहीं उठाना पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी जो न्यूट्रिशन है हमें ये ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी जड़ के लिए। उसके लिए हमें इसकी स्प्रे करनी है। जो ये कल्टार है, कल्टार हमें 10 ml डालना पड़ेगा 15 लीटर वाटर में, और जो डोंगल अगर किसी के पास है तो डोंगल हमें डालना पड़ेगा 5 ml। तो ये काफ़ी अच्छा है। इस समय इसकी जो स्प्रे है लगभग 15 से 20 दिन पहले ही हमें करनी होती है। अगर इससे पहले हमें इसकी स्प्रे वगैरह नहीं करनी है। जब लहसुन की खुदाई में मात्र 15-20 दिन का समय ही बचे तो उस समय उसकी स्प्रे हमें करनी ज़रूरी होती है। तो इससे हमारे लहसुन का साइज़ काफ़ी अच्छा बन जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने ध्यान रखना है हमारी ज़मीन में नमी का होना भी बहुत ज़रूरी है, और स्टेम का मोटा होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अच्छे से न्यूट्रिशन अपने पौधों को दे रखी है, अपने जो लहसुन की जो क्रॉप है
उसमें पोटाश काफ़ी अच्छे से दे रखी है, नाइट्रोजन दे रखी है, फॉस्फोरस डाल रखी है और आपका स्टेम अच्छे से बना हुआ है। लहसुन की क्रॉप अगर आपकी अच्छे से बनी हुई है और इसका जो डंडा है मोटा है, हेल्दी आपकी फसल है, तो ही आप इसकी स्प्रे करें। अगर आपकी लहसुन की जो खेती है, लहसुन की जो फसल है, अगर वो वीक है तो बिल्कुल भी उसका स्प्रे नहीं करना है। और ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ग्रोथ इसकी अच्छी है और लहसुन का जो डंडा है मोटा है, तो ही आपने इसकी स्प्रे करनी है, नहीं तो आप इसकी स्प्रे मत करें। ये बहुत बड़ी सावधानी है आप लोगों के समक्ष।